राजसमंद जिले के अनंता हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने चिकित्सा जगत में एक और मिसाल पेश की है। यहाँ उदयपुर संभाग के सबसे कम वजनी बच्चे को नया जीवन दिया गया है। महज 570 ग्राम वजन के साथ मौत से जूझ रहे इस नवजात को डॉक्टरों ने 140 दिनों के प्रयास के बाद पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया। जन्म के समय यह मासूम इतना नाजुक था कि बचने की उम्मीद बेहद कम थी, लेकिन अनंता हॉस्पिटल के विशेषज्ञों की टीम ने इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। ये मामला 23 सितंबर 2025 का है, जब इमरजेंसी विभाग में 3 दिन का एक ऐसा नवजात लाया गया जिसका वजन मात्र 570 ग्राम था। दरअसल मीना लोहार नाम की महिला ने प्री मेच्योर डिलीवरी के चलते महज 25 हफ्तों में ही इस बच्चे को जन्म दे दिया था। इतने कम वजन के शिशु को देख विशेषज्ञ भी हैरान थे। नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रणय त्रिवेदी और डॉक्टर हिमांशु आडवाणी ने बिना समय गंवाए बच्चे को NICU में भर्ती कर वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा। अगले 140 दिनों तक मौत और जिंदगी के बीच चले इस संघर्ष में बच्चे को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्री मेच्योर के कारण बच्चे को एनीमिया और प्री मेच्योरिटी की समस्या थी, जिसके चलते उसे 5 से 6 बार खून चढ़ाया गया। यही नहीं, लंबे समय तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने के कारण बच्चे को BPT नामक बीमारी भी हो गई। 14 दिन बाद हुई जांच में आंखों की मेच्योरिटी कम मिलने पर आरोपी का सफल उपचार किया गया। कमजोर हड्डियों और संक्रमण से लड़ने के लिए निरंतर एंटीबायोटिक और विशेष उपचार दिए गए। विभाग अध्यक्ष डॉक्टर प्रसून भट्टाचार्य और डॉक्टर भावना वैष्णव सहित पूरी टीम की निगरानी का ही परिणाम रहा कि अब ये बच्चा स्वस्थ है और 140 दिन बाद जब बच्चे का वजन 1400 ग्राम पहुंचा तो डॉक्टरों ने उसे परिजनों को सौंप दिया। अभी हाल ही में 20 सितंबर को हमारे यहाँ एक बच्चा इमरजेंसी में रिसीव हुआ, जिसका नाम था बेबी ऑफ मीना, जो कि 25 सप्ताह का था और जिसका वजन जो था 570 ग्राम था। उसको हमने इमरजेंसी से NICU में शिफ्ट किया वेंटिलेटर पर, और एक दिन बच्चे को वेंटिलेटर पर ही NICU में रखा गया, जिसके बाद अगले दिन हमने उसे वेंटिलेटर से हटाकर इसके नीचे वाले सपोर्ट यानी कि NIV पर शिफ्ट कर दिया। बच्चे का 25 सप्ताह होने की वजह से और बच्चे का कम वजन होने की वजह से हमने उसे फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल्स पर रखा गया। बच्चे की पहले दिन पर जब हमने रिसीव किया बच्चे को, इन्फेक्शन की जांचें भेजी गई जिसमें इन्फेक्शन पाया गया, तो हमने फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक्स पर ही उसे कंटिन्यू रखा गया। कम से कम 1 महीना बच्चा NIV सपोर्ट पर रहा। उसके बाद बच्चे को उससे नीचे वाले सपोर्ट यानी कि HFNC सपोर्ट पर रखा गया। काफी समय तक बच्चे को ऑक्सीजन देने की वजह से बच्चे के फेफड़े की परत में विकृति डेवलप हो गई थी, जिसे हम हमारी मेडिकल टर्म्स में ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज BPD, जिसकी वजह से बच्चे का हमने CT स्कैन कराया, जिसपे कंफर्म हुआ कि बच्चे को BPD हुआ है, जिसके लिए हमने बच्चे को स्टेरॉइड थेरेपी दी, जिसे हम डार्ट थेरेपी बोलते हैं। एक बार स्टेरॉइड थेरेपी देने के बाद भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हमें नहीं मिला, इसलिए हमने उस बच्चे को 2 बार स्टेरॉइड थेरेपी दी। बच्चे का समय से पहले पैदा होने की वजह से दिमाग में खून का रिसाव हो गया था, जिसे हमारी एक्सपर्ट नर्सिंग टीम ने मिनिमल हैंडलिंग से ठीक किया। और फिलहाल जब इसका डिस्चार्ज से पहले हमने जब USG क्रेनियम कराया, जिसे IVH डायग्नोस किया जाता है, उसमें IVH बिल्कुल ही ठीक हो चुका है। बच्चे को फीडिंग शुरू करने के लिए हमने मिनिमम 1 हफ्ता वेट किया, क्योंकि बच्चा समय से बहुत पहले हुआ था। 1 हफ्ते बाद हमने मिनिमल न्यूट्रिशन शुरू किया। डेली हम इसको 2 ml फीडिंग देते थे हर 2 घंटे में। 2 हफ्ते बाद जब बच्चा ने अच्छे से फीडिंग एक्सेप्ट किया, तब हमने थोड़ी थोड़ी फीडिंग 1-1 ml करके बढ़ाई, और आज फाइनली बच्चे को हमने माँ के पास शिफ्ट किया है। बच्चा आज 1400 ग्राम का है। 140 दिन बच्चा हमारे पास रहा। आज माँ पूरी तरह से बच्चे को संभाल पा रही है। बच्चा माँ के लालन पोषण में है। बच्चा अच्छे से फीडिंग कर रहा है। उसकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से ठीक है। उसका खून का रिसाव दिमाग में बिल्कुल ही तरह से बंद हो चुका है, और बच्चा एकदम एक्टिव है, अपना टेम्परेचर खुद ही मेंटेन कर पा रहा है। आज बच्चा 550 ग्राम से 1400 ग्राम का हो गया है। बच्चा स्वस्थ है। बच्चा अच्छे से दूध पी रहा है। बच्चे को मिनिमल हैंडलिंग की जरूरत है। बच्चे को कोई विकृति नहीं है, और आज हम 140 दिन बाद बच्चे को डिस्चार्ज कर रहे हैं। ये हमारी टीम की, NICU टीम की और पूरे हॉस्पिटल के लिए बहुत ही बड़े सम्मान की बात है, गर्व की बात है। बच्चे की 14वें दिन पर आंखों की जांच कराई गई। यह जांच एबनॉर्मल पाई गई। उसके लिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट द्वारा 2 बार बेवासिजुमेब इंजेक्शन दिया गया। यह जांच रिपीट कराई गई तो ये नॉर्मल पाई। साथ ही बच्चे के कम सप्ताह में होने के कारण बच्चे में खून की कमी भी थी। इसीलिए बच्चे को 5 से 6 बार खून देना पड़ा। इसे हम एनीमिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। साथ ही कम सप्ताह के लिए बच्चे की जो हड्डियां थी वो भी कमज़ोर थी, जिसे हम ऑस्टियोपेनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं। उसके लिए हमने
उसको कैल्शियम और फास्फोरस सप्लीमेंट और प्रॉपर फीडिंग के साथ हमने ठीक किया। मेरी बच्ची प्री मैच्योर 25 वीक में पैदा हो गई थी और अनंता हॉस्पिटल में मैं 3 दिन के बाद बच्ची को लेके आया था और 4.5 महीने तक मेरे को यहाँ रहना पड़ा। गुड़िया स्वस्थ है, 4.5 महीने तक मुझे अनंता हॉस्पिटल रहना पड़ा। यहाँ का स्टाफ वगैरह और बहुत बढ़िया सुविधा है हॉस्पिटल की। और डॉक्टर हिमांशु जी, डॉक्टर प्रणय जी और भावना मैम, इन सब का काफ़ी सहयोग रहा। नर्सिंग स्टाफ का भी काफ़ी सहयोग रहा और अब मेरी बच्ची स्वस्थ है। आज मुझे छुट्टी हो रही है 4.5 महीनों के बाद और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है।